तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इट मीन्स मैट्रिक्स मेथड से हमें इक्वेशंस को सोल्व करना होगा और ये क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों 6 मार्क्स का आता है, तो बहुत ध्यान से करना है, गलती नहीं करना, कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस में बच्चों कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम वो है बच्चों जब इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, और इनकंसिस्टेंट जब एग्जिस्ट ना करता हो। तो आप कह सकते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent if its solution exists। और इनकंसिस्टेंट बच्चों इफ सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट। तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। तो इससे हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन होता है बच्चों जो 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें क्या होगा, आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा, आपने उससे सोल्व करना होगा। और पहले आप इसे सोल्व करते थे बच्चों किससे? एलिमिनेशन मेथड से, पुराने तरीके से। पर अब मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा जा कि सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, आपकी एक्सरसाइज का है 14th क्वेश्चन। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों, ये आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहला आप कैसे लिखेंगे? राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन in the form of ax plus b। एक्चुअली ax प्लस बी को अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये आपको क्या देगा बच्चों? x इक्वल टू ए इनवर्स b। ये हम याद रखेंगे। तो ax इक्वल टू बी, a क्या है बच्चों? a इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये जो हमें गिवन है 1 -1 2। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 4 -5 और 2 -1 एंड 3। x मीन्स क्या है बच्चों? जो अननोन है, x y z। और b जो राइट साइड में मैट्रिक्स बन जाता है, कॉलम मैट्रिक्स 7 -5 और 12। ये आपका मैट्रिक्स है। तो इस फॉर्म में हम इसे लिख लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है? इसका सॉल्यूशन बताना। और सॉल्यूशन क्या बता दिया मैंने आपको? ए इनवर्स बी। तो आपने सबसे पहले क्या निकालना होगा बच्चों? ए इनवर्स। तो टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ए इनवर्स फार्मूला आपके पास है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ए निकाल लेता हूँ। इट मीन्स 1 -1 2, 3 4 -5, 2 -1 3 का डिटर्मिनेंट सोल्व करिए। 1 इंटू 12 -5 -1 इंटू 9 प्लस 10
प्लस 2 इंटू -3 -8, ये हो गया। तो 12 - 5 7, 10 + 9 19 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 19, और ये हो गया बच्चों 8 3 11 2 जा 22, हाँ -22। तो 19 + 7 हाउ मच, 26, 26 - 22 कितना, 4। ये इसका डिटर्मिनेंट एक बार चेक कर लो। 1 × 12 - 5, ठीक है, माइनस माइनस 1, ये ठीक है, और ये बन जाता है बच्चों 9 + 10, ठीक है 19, और ये बन गया 2 × -3 -8। ठीक है बच्चों, अभी आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ गया। अब बताना आपने ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए आपने क्या फार्मूला लगाना, ये इसमें हमने डिटर्मिनेंट निकाल चुके। आप ये भी कह सकते हैं इट इज नॉन जीरो, नॉन सिंगुलर है। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। आपके पास तरीका जानते हैं ना, वही एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका क्या लेंगे हम, ट्रांसपोज। तो अब अंदर पूरे माइनस लिखेंगे, फिर उनके कोफैक्टर बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट रो डिलीट, अब नंबर वाइज कॉलम डिलीट करते जाएंगे और डिटर्मिनेंट लिखते जाएंगे। तो 12 - 5 7, मिडिल रो डिलीट, तो 9 + 10 19, -3 -8 -11। अब मिडिल रो, -3 + 2 -1, 3 - 4 -1, and this one -1 + 2 1, 5 - 8 -3, -5 - 6 -11, 4 + 3 7। देखिए अब ये माइनर हो गए पूरे। अब इनके कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो ये हो गया 7 - 19 -11, 1 - 1 -1 -3 11 and 7। एडजॉइंट ए हमें मिल गया बच्चों। तो ए इनवर्स हम बता सकते हैं। अब देखिए ए इनवर्स हो जाता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइंट ये हो गया बच्चों 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 and 7 अपॉन डिटर्मिनेंट ए यानी 1/4। तो नाउ आपने देखा था ऊपर बच्चों x = क्या आ गया था, ए इनवर्स बी। तो x की वैल्यू इसमें पुटअप कीजिए, x y z। ए इनवर्स की वैल्यू रख दीजिए 1/4, 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। बी जो राइट साइड में मैट्रिक्स था बच्चों वो था 7 -5 12। अब आप देखो, पहले इसे कभी मल्टीप्लाई मत करना, अंदर जो बाहर कांस्टेंट है उसे रहने दो। पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई आप करिए, देखिए क्या आता है। 7 7 जा 49 -5 -36, 36 5 हो गया बच्चों 41, 49 - 41 हाउ मच 8। अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट -19 × 7, 7 9 जा 63, कैरी किया 6, 7 1 जा 7 + 6 13, तो -133, ये +5, और ये हो गया बच्चों 11 × 12, तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 + 2 13, -133 + 132 बच्चों कितना, -1, और 5 - 1 कितना 4। नेक्स्ट देखो -77 + 5 and this one 84,
अब आप देखो 84 माइनस 77 हाउ मच 7, 7 प्लस 5 12। अब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करिए बच्चों, तो ये हो गया 2 1 3 एक्स वाई जेड। तो आप देख सकते हैं x इक्वल टू 2 कंपेरिजन से, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3। दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ये पूरे 6 मार्क्स का आता है। मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। तो बच्चों आंसर इसका करेक्ट है, मैंने अभी चेक किया। तो आप इस तरह से करते चले जाएंगे और सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं। बस आपने प्रोसेस नहीं छोड़ना और कंसंट्रेट होकर करना, जिससे गलती नहीं हो। जरा देखो, ये मैंने आपको कराया 14th क्वेश्चन 3/3 का। नॉर्मली 3/3 का आता है। ये 11 12 13 14 15 ये सब किसके हैं बच्चों? 3/3 के। अब जरा देखो ऊपर वाले, ये आसान और भी हैं। 1 to 10 ये सब किसके हैं? 2/2 वाले। इसमें क्या? एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। ये बताना इसका कंसिस्टेंट है कि नहीं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जरा देखो, जैसे क्वेश्चन 1 करें, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे? ax इक्वल टू b। ई क्या हो गया बच्चों? कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 2 3। x मीन्स इसमें क्या? एक्स वाई, और b मीन्स 2 3। अब ये कंसिस्टेंट है कि नहीं? कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है कि नहीं। तो आप देखो, ये a है आपका कितना? 1 2 2 3। आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो 3 - 4 डिटर्मिनेंट है कितना? -1। इट मीन्स नॉन जीरो। सो द सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सीधा बता सकते हैं, बस आप डिटर्मिनेंट निकालिए और बता दीजिए, ठीक है। कर लेंगे। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन 1 to 6, सब ऐसे कर सकते हैं। 7 to 10, तो 7 to 10 में आपने वही सॉल्यूशन निकालना है। आप कोई भी ले लीजिए 2/2 का। 7 8 9 10 में से चलो 10 ही ले लेते हैं। 10th हो गया ये 5x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन बताना। तो सबसे पहले ax इक्वल टू b, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 3 2। x मीन्स हो गया बच्चों एक्स वाई, और b हो गया राइट साइड में 3 5। तो ए मैट्रिक्स हो गया आपका ये। तो x कितना होगा? वही आप जानते ही हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो पहले ए इनवर्स निकालो। ए हो गया बच्चों आपका 5 2 3 2। ए इनवर्स निकालूंगा तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। इसमें बहुत आसान है एडजॉइंट निकालना। एडजॉइंट क्या है बच्चों? ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 2 5, और इन दोनों के साइन चेंज हो गए -3। और डिटर्मिनेंट हो गया बच्चों 10 - 6 4, तो 1/4। x इक्वल टू कितना? ए इनवर्स बी। आप लिख सकते हैं x मीन्स एक्स वाई, ए इनवर्स मीन्स 1/4, 2 - 2 -3 5, और b हो गया बच्चों 3,5 3 5। कॉलम मैट्रिक्स 1/4 पहले इन्हें मल्टीप्लाई कीजिए। 6 - 10 -4, -9 + 10 1। फिर से देखो, -9 और +25, 25 - 9 हाउ मच? 16। इसे मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो -1 एंड दिस इज 4। सो x इज -1 एंड y इज 4। ऐसे सॉल्यूशन आप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो आज आप इतना ही काम करेंगे, कहाँ तक 15 तक के क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ध्यान से काम करना बच्चों। ओके, थैंक यू।